हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ फर्मेंटर के बारे में। आज हम कवर करेंगे स्केल अप एंड स्केल डाउन प्रोसेस। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस का सबसे, और इवन मैं कहूँ यूनिट का क्या, पूरी ही माइक्रोबायोलॉजी का जो सबसे इजी टॉपिक है वो यही है, स्केल अप एंड स्केल डाउन प्रोसेस। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, स्केल अप कहते हैं किसी भी चीज़ को बढ़ाना, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को अप करना, मतलब बढ़ाना, छोटे पैमाने से बड़े दर पे ले जाना। स्केल अप को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि किसी चीज़ का साइज़ हम बढ़ा रहे हैं, उसका अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं और उसकी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं और उसको एक इंडस्ट्री लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्केल अप का सिंपल, बहुत ही बेसिक हिंदी लैंग्वेज में बताऊँ आपको तो स्केल अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना। जैसे हम कोई चीज़ घर में बनाते हैं, सब्जी जो हम घर में बनाते हैं वो बहुत कम होती है, पर अगर वो ही सब्जी हमें भंडारे के लिए बनानी है, किसी रेस्टोरेंट के लिए बनानी है, तो हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए होगा और उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बनानी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़े स्केल पे बन रही है। तो जो सब्जी हम छोटे से बड़े पैमाने पे बनाने वाले हैं, उस चीज़ को बोलेंगे स्केल अप। लेबोरेटरी से पहले जो हम चीज़ें लेबोरेटरी में बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, एकदम से तो फैक्ट्रीज में बननी शुरू नहीं हो जाती है। पहले टेस्टिंग होती है, देखा जाता है कि वो सही है या नहीं। पहले जो चीज़ लैब में बनती है फिर पायलट स्केल पे बनती है। पायलट स्केल कहते हैं लैब से ऊपर पर इंडस्ट्री से नीचे, मतलब वो मीडियम बीच का होता है। तो स्केल अप को बोलते हैं छोटे से बड़ा करना, स्केल अप करना, बढ़ा देना। स्केल अप का जो गोल होता है वो इसलिए होता है कि जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो अगर बहुत अच्छा है, उसमें सारी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं, तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे जाए और हमें पैसों का फ़ायदा दे, कमर्शियली हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे। अब टू सक्सेसफुली मूव फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल, अगर आप एकदम से अपने प्रोडक्ट को कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे स्केल अप करेंगे, हमें ये ध्यान में रखना है कि स्केल अप कर रहे हैं मतलब हम उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं, अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो मतलब चेंज होने वाला है साइज़ में, वॉल्यूम में, जिसका प्रभाव फिजिकल पैरामीटर्स पे भी पड़ेगा। मतलब उसको हम उतनी ही आँच भी प्रोवाइड कराएंगे, उतना ही टेम्परेचर देंगे, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं स्केल अप के दौरान। अब जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के में हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय तक चलाने के लिए उसमें ज़्यादा मीडिया चाहिए होगा, सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। स्केल अप में यही है कि छोटे से बड़ा करना। ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको फूड में सब्जी का एग्जांपल दिया था कि छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो उसके ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट भी ज़्यादा हो जाएंगे, जिस बर्तन में वो बनेगी वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये ही सारी चीज़ें भी इंडस्ट्रियल लेवल पे आप ध्यान में रख के करेंगे, तो ऐसे ही स्केल अप करते हैं। किसी भी चीज़ को की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके जो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, जिस तरह से वो बढ़ेगी, सब प्रोसेस पूरा ही स्केल अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब स्केल अप करने से पहले ना लेबोरेटरी पायलट स्केल फर्मेंटर में उनको जांचा जाता है कि क्या वो बड़े पैमाने पे जब बनेंगे तो प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, और क्या क्या उसको चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि अनुमान लगाया जाता है, अगर कोई चीज़ जो स्मॉल स्केल में ज़्यादा टाइम पे बन रही है, तो ऑब्वियसली बड़े स्केल में तो और भी ज़्यादा टाइम पे बनेगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं। ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है। स्केल अप क्या है, लेबोरेटरी से पहले थोड़ा और बड़ा किया, पायलट स्केल, जब परफेक्ट हमारा प्रोडक्ट यील्डिंग होने लगा तो वो ही सारे पैरामीटर्स यूज़ करके इंडस्ट्रियल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करी गई। सिमिलरली स्केल डाउन क्या है, स्केल डाउन भी यही है कि बड़े पैमाने से धीरे 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 अपना छोटा कर लेना। देखिए, ये स्केल अप डाउन कैसे हो रहा है, ये बड़ा वाली इंडस्ट्री से फर्मेंटेशन कहाँ पे आ गया, स्केल डाउन में हो गया। इसमें भी वही सब चीज़ें हैं। स्केल डाउन प्रोसेस भी किस लिए होता है, आप इंडस्ट्री से लैब पे ला रहे हो, कुछ आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, कुछ आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि प्रॉपर यील्डिंग नहीं हो पा रही है, तो आप उसको छोटे छोटे दर पे करना शुरू करोगे पहले, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आप क्या करोगे, स्केल अप करोगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे करोगे। तो इस तरह की टेस्टिंग के लिए जो पहले स्मॉल स्केल पे, मतलब छोटे स्केल डाउन पे जो प्रोसेस होता है ना, उस बात को चेकिंग के लिए जो होता है उसको फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्केल डाउन प्रोसेस जो किस लिए यूज़ होते हैं, लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल द्वारा जब ट्रबल शूटिंग होती है या फिर ये देखा जाता है कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है, तो इस तरह से छोटे पैमाने पे, जैसे कि हमें बहुत बड़ी से भिगोने में चाय बनानी है, तो उसके लिए हमें पहले छोटी बनानी आनी चाहिए, तो हम एक फ्राई पैन में चाय बनाएंगे,
पहले वो टेस्टिंग करेंगे, अच्छा कि 2 कप में 3 चम्मच चीनी डल रही है, ये सब। तो इस तरह से मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं ना स्मॉल स्केल पे, तो उस बात को फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया है। और ये पहले इंडस्ट्रियल लेवल से पायलट पे आता है, देन लैबोरेटरी में आता है। इतना ही था स्केल अप स्केल डाउन में, बहुत इजी है। आप नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा दिए, आप पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।